करीब एक महीने तक चला चुनावी संग्राम अब निर्णायक डगर पर है। निकाय की सत्ता में कौन काबिज होगा, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। ऐसे में अब सबकी नजर 13 मई को होने वाली मतगणना पर है। इस बीच अपनी अपनी जीत को लेकर दावेदारी तेज है। जीत की भविष्यवाणी अपने अपने अनुमानों पर आधारित है। मतदान केंद्रों के बाहर सियासी दलों की गहमा गहमी, मतदाताओं की लंबी कतार ये बयान करने को काफी है कि निकाय की सत्ता का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए क्या अहमियत रखता है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत और 13,924 वार्ड। दूसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब हर दल की तरफ से जीत की दावेदारी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पहले हार मान ली जब उनके नेता, शीर्ष नेता चुनाव में नहीं उतरे, लोगों के बीच में वोट मांगने नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जानते हैं कि जनता का विश्वास आज उनके साथ नहीं है, जनता का सहयोग उनके साथ नहीं है। जब वो ग्राउंड पे जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। उन सवालों से बचने के लिए वो मुंह छुपा के अपने कमरों में बैठे रहे। एक बंद एसी कमरों से ट्विटर और सोशल मीडिया से चुनाव उन्होंने लड़ा। लेकिन चुनाव, जनता की सेवा, प्रदेश को आगे ले जाने की सोच ये बंद कमरों से नहीं होती। 1.25 लाख से जीतेंगे और ये निश्चित है, सुनिश्चित है। और ये इसलिए जीतेंगे कि हमारा जो प्रत्याशी है उन्होंने जो पिछले 5 सालों में काम किया था, पूरी मेरठ महानगर की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के सब संगठित कार्यकर्ताओं ने और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और देवतुल्य मतदाताओं ने आज इस तरीके से वोटिंग हो रही है। लगभग हम 1.25 लाख से अधिक वोट हो जाएंगे। भाजपा के इस दावे के पीछे बड़ी वजह निकाय चुनाव के लिए भगवा ब्रिगेड की तैयारी को माना जा रहा है। दरअसल प्रचार के स्तर पर भाजपा के मुकाबले सपा, बसपा या कांग्रेस सब पीछे नजर आए। अकेले सीएम योगी ने 15 दिनों में 50 से भी ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि अगर अखिलेश यादव के चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो उन्होंने 15 के करीब जनसभाएं की। इस बात की प्रबल संभावना है कि समाजवादी पार्टी अधिकांश जगह पर चुनाव जीतेगी। ये 2024 के चुनाव की तैयारी का है और हम लोग तत्काल बाद जो है 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की शहरी क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, चाहे मेयर का हो, चाहे नगर पंचायतों के वोट बनाने के हों, चाहे जिला हमारे नगर पालिका परिषद के हों, सभी के सब मैक्सिमम रूप से हमारे कमल खिलाने का काम करेंगे। उधर मतदान का आखिरी चरण खत्म होने से पहले ही सपा नेताओं की ओर से वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले बयान सामने आए हैं, जिन्हें भाजपा के नेता हार की हताशा करार दे रहे हैं। पहले चरण में 37 जिलों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 38 जिलों में शाम 5 बजे तक 49.33% वोट पड़े। मतदान के इन्हीं आंकड़ों में काउंटिंग से पहले जीत की तलाश की जा रही है। देखिए, पूर्ण विश्वास है कि इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा। हम सब लोगों ने पूरी चुनाव प्रचार के दौरान सभी लोगों ने मिल करके पूरी मेहनत करी है, जब परिश्रम किया है तो हम सब लोगों को उसका फल मिलेगा। और आने वाले इस नतीजे में आपको कि आज मतदान है और परसों हम लोगों को नतीजे मिलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे नगर निगम, 17 के 17 नगर निगम, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी जीत करके आने वाली है। साइकिल गरीब की सवारी है, नौजवान की सवारी है। जिसको नौजवान चला रहा हो, गरीब का आशीर्वाद हो, उसकी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। हर एक दल का अपना अपना दावा है और जीत के दावे के पीछे विकास वाला तर्क, जिस पर सबसे बड़ी टक्कर मेरठ नगर निगम में है। देखिए, बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सफाया कर देगी और किसी का कुछ नहीं धरा। विकास हमारा, मैंने कहा, स्थायी मुद्दा है। हम चाहे केंद्र की सरकार हो, हम चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो हमने किया है। और आपने देखा कि पिछले 9 साल में और 6 साल में केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यकाल के अंदर मेरठ का जबरदस्त विकास हुआ है। पूरे देश का हुआ, मेरठ का भी बहुत हुआ है। तो ये सब चीज़ें होंगी। आज सामान्य जीवन का जिसको ईज ऑफ लिविंग है वो उसको उपलब्ध हो, इसके पूरा प्रयास होगा। और आप देखेंगे कि 5 साल तो दूर हैं, अभी 2 साल के अंदर ही मेरठ का कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे। यूं तो मेरठ नगर निगम में भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जीत का दावा कर रही है। हालात सामने हैं आपके, वन साइड हमारी जीत निश्चित है। हम जीतने जा रहे हैं, नगर निगम को जा रहे हैं। आवाम ने हमारे हक में फैसला कर दिया है आज। बिल्कुल। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस किस वजह से कि आपको लग रहा है कि सबको छोड़ के आप कह रहे हैं कि आपके हक में फैसला कर दिया? आप देखिए ना, आप माहौल को देखिए ना।
आज तो ऐसा नहीं है ना कि 4 दिन बाद वोट डलने वाला है, 6 दिन, आज तो वोट डल रहा है ना, आज तो आवाम जनता जनार्दन ने फैसला कर लिया है ना। सियासी जमातों के दावों से इतर अब सबकी नजर नतीजों पर है। आखिर 13 मई को जब मतगणना शुरू होगी तो किसके कदम शहर की सत्ता की सीढ़ियां चढ़ेंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।